बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, लगता है कि सितंबर का महीना हुकूमती इत्तेहादी और उनके परसे पर्दा हमायतियों पर कहर बन के नाज़िल हो रहा है, सितमगर बनता जा रहा है। जैसे जैसे सितंबर की इब्तिदा आई, इमरान खान की मकबूलियत और उनके जलसों में बेपनाह लोगों का रश आने लग पड़ा। लगता है कि इमरान खान ने सितंबर के महीने में ही एक विकेट पर 13 विकेटें गिरा देनी है। इनके हुकूमती इत्तेहादी समेत तमाम नॉकआउट हो जाएंगे। एक तरफ हुकूमत साजिश और ताकत और अख्तियार से तजावज़ करके इमरान खान को नाहल करने से लेकर गिरफ्तार करने की हिकमत अमली बना रही है, साजिशें कर रही है। और दूसरी तरफ अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत और लोगों में इमरान खान का जोशो जज्बा देखकर ऐसा लग रहा है सितंबर मौजूदा हुकूमत के खात्मे की आगाज हो सकता है। इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमती इत्तेहादियों ने मौजूदा हालात का जायजा लेते हुए और मुख्तलिफ अदारों की रिपोर्ट हासिल करने के बाद पसे पर्दा अपने हमायत याफ्ता रजीम चेंज के मास्टरमाइंड को मैसेज भेजा है कि इन हालात में अगर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान सफाया कर देगा, उसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। कहा जा रहा है कि इसलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि जो मर्जी हो जाए 25 सितंबर को होने वाले इलेक्शन को भी डिले कराया जाए, जिस पर बात पंजाब में वार करने की हिकमत अमली बनाई जा रही है। नाज़रीन, पिछले दिनों में आप देखा जाए तो इमरान खान के खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ संगीन दफात के मुकदमत, खुद इमरान खान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं उन पर दहशत गर्दी के मुकदमात, दूसरी तरफ ममनू फंडिंग का दबाव, तोशा खाने का जैली रेफरेंस और दर्जनों संगीन दफात के मुकदमात। तमाम इत्तेहादी मिलने के बावजूद भी अब तक जो इमरान खान ने इन पे डेंट डाला है, जो इलेक्शन कमीशन ने 20 लोगों को नहल किया था जो लोटे बने थे, मुनर्रफ अरकान थे, पीटीआई जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था, उस इलेक्शन में इमरान खान की वाजिया अक्सरियत कामयाबी के बाद मौजूदा हुकूमत और उसके इत्तेहादी इमरान खान के साए से भी खौफ खाने लगे हैं। और उन्होंने एक फैसला किया है कि आइंदा 1 साल मिनिमम इलेक्शन नहीं होने देने। इस वक्त उनका ख्याल है कि इमरान खान अपनी मकबूलियत की बुलंद तरीन सतह पर हैं। कमो बेशतर 80% अवाम इमरान खान के साथ है। और जो कभी एक दौर में होता था कि 25-30 इलेक्टेबल हो गए, आज़ाद हो गए, उनकी बरादरी है, सरदारी सिस्टम है, ख़ानदान है, ज़मीनें हैं, वडेरे हैं, उनके गुलाम उनको वोट देते हैं, वहाँ भी इमरान खान के वोट बैंक में इजाफा होने की मुसद्दका इतलात आने के बाद पीपल्स पार्टी को सिंध भी खतरे में नज़र आ रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब और दीगर कायदीन इमरान खान पर सख्त तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान ने इस मुल्क को माशी तबाही के दहाने पहुँचा दिया। वो शायद ये भूल गए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और मुस्लिम लीग नून की कि वो कमो बेशतर 30 से 35 साल इस मुल्क पर हुकूमत कर चुके हैं और दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ अरबों खरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात लगाए। एक स्टार्ट में वोट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ज़ियाउल हक ने उसके खात्मे के लिए जुनेजो लीग बनाई, जिसका बच्चा जमूरा निकला नून लीग। लेकिन नून लीग में पहले ही नवाज शरीफ साहब ने अपने ही मौसम 88 में मोहम्मद खान जनेजो को छुरा मारा। लेकिन उस दौरान उसके बाद ये दोनों जमातें इक़्तिदार की रसाकशी में एक दूसरे के साथ म्यूजिकल चेयर खेलते रहे। कभी इसकी बारी पीपल्स पार्टी की नून में बीच में सिर्फ मुशर्रफ साहब आए और जिन्होंने काफिले बजाया। अब इमरान खान ने आते सार ही 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के बाद दोनों जमातों की मुबैना अरबों खरबों करप्शन के केसों पे हाथ डाल दिए और पहली दफ़ा तारीख में हुआ कि साबिक सदर आसफ अली जरदारी भी गिरफ्तार, नवाज शरीफ भी गिरफ्तार, शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार, आसफ अली खुर्शीद शाह भी गिरफ्तार,
ख्वाजा आसफ भी गिरफ्तार, एहसन इकबाल भी गिरफ्तार और इस तरह दर्जनों लोग गिरफ्तार। लेकिन बसीदा निज़ाम और इमरान खान की इत्तेहादी हुकूमत में इनको रेस्क्यू करने वाले एनआरओ देने के लिए कोशिश करते रहे और इमरान खान और नवाज शरीफ को मुल्क से भगाने का एक ऐसा ड्रामा रचाया गया। एक सेहतमंद आदमी के प्लेटलेट्स नीचे किए गए और इंसान ऐसे इमरान नवाज शरीफ उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को तासुर दिया गया कि अगर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए ना भेजा और खुदा ना खास्ता उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। लेकिन उसके बाद वक्त गुजरता गया और नवाज शरीफ इलाज की गरज से 4 हफ्ते के लिए गए और 2.25 साल हो गया मुल्क में आने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन इस दौरान इमरान खान समझ गए कि इन्हें इस्तेमाल किया गया और उन्होंने एहतसाब के अमल को मज़ीद तेज़ कर दिया, जिस पर शहबाज शरीफ और हमजा ने गालबन 22 महीने जेल काटी। इसके बाद नाज़रीन 2021 में DGISI की तैनाती पर इख्तलाफात शुरू हुए और वो इख्तलाफात अमेरिकन मरासला रजीम चेंज का जो डोनाल्ड नू ने लिखा था उसके तहत 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई और 13 जमातों का चूचू का मरबा इकट्ठा करके एक प्लेट में रख के बांध दिया गया। हुकूमत इनसे चली नहीं और उस वक़्त जो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते थे कि इमरान खान नाहल है, उसकी वजह से महंगाई हुई है। जैसे ही ये आए तो महंगाई 7-8% से 40% की हद क्रॉस कर गई। बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा, रोज़मर्रा की एशिया की कीमत में इजाफा, सब्जी दालों की कीमत में इजाफा और महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। और IMF जिसे इमरान खान पर ताना देते थे कि पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, IMF की मिन्नतें तरले और वो शराइत मानी जो पाकिस्तान के मफाद में भी नहीं। लेकिन इस दौरान इमरान खान को कत्ल करने की खबरें गर्दिश करती रहीं और उसकी नहली की। कभी तोशाखाना लेके आते रहे, कभी ये कोई मुकदमा ले आते, लेकिन इमरान खान के खिलाफ इन्हें एक भी करप्शन का केस नहीं मिला। अब टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए कभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नवाज शरीफ के दस्ते राज सईद मेहदी के दामाद बताए जाते हैं। जब तोशाखाना में कुछ नहीं बना तो कंटेम्प्ट का लगा दिया गया। उन्होंने एक तकरीर की कि शहबाज गिल के साथ ज्यादती हुई है, मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ दरिंदगी और खौफनाक हद तक इजाफा हो गया, इमरान खान की मकबूलियत जलसे शुरू कर दिए। तो इमरान खान की मकबूलियत ने तमाम माजी में तमाम सियासतदानों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और हर वो लोग, हर खासो आम इमरान खान के इस बयानिए को यकीन कर गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज करके इमरान खान की हुकूमत तब्दील कराई है। पाकिस्तानी अवाम में एक शुरू DNA में है, बचपन से ही नारा सुना होगा, अमेरिका की गुलामी नामंजूर, भारत से दोस्ती नामंजूर। इस पर लोग इमरान खान की सफ़ों में खड़े होते रहे कि इमरान खान का काफिला इतना बड़ा बन गया कि चारों सूबों में इस वक्त पाकिस्तान PTI मजबूत तरीन जमात बन गई। उन 13 की 13 जमातें, जिनमें जुगादरी सियासतदान आसफ अली जरदारी, जिसे कहते थे एक जरदारी सब पर भारी, वो पीपल्स पार्टी पर ही भारी हो गए। मौलाना फजलुर रहमान बरतानिया दौर का कोई हुकूमत नहीं छोड़ते, ट्रेन छोड़ देते हैं, रोटी खाना छोड़ देते हैं, लेकिन हुकूमत नहीं छोड़ते। लेकिन उनको भी इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन में नॉकआउट किया और वो अपने हलके से हार गए। पुराने जुगादरी सियासतदान नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ के भागना पड़ गया। लेकिन 13 जमातों ने मिलकर साजिश की और बाहर ताकतवर हलकों ने पसे पर्दा इनकी हमायत की, जिसे इमरान खान ने कहा मीर सादक और मीर जाफ़र ने रजीम चेंज किया। लेकिन दिन ब दिन इमरान खान की हुकूमत जाना क्या था कि अवाम की हमायत, अवाम की हमदर्दियाँ इमरान खान के साथ दीवानगी की हद तक छूने लगी और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर बन गया। तो मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहादी जमातों ने चंद रोज़ कबल एक अहम तरीन इजलास किया और जूम पर नवाज शरीफ को ला, तो नवाज शरीफ ने कहा इन हालात में मैं नहीं आऊँगा। मुझे फीडबैक मिला है कि इस इलेक्शन अगर ये 6 महीने में, 4 महीने में या 2022 में होते हैं तो इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। परसों मुल्तान में और बहावलपुर में इमरान खान ने बाज़ हलकों को चैलेंज दिया था कि मुझे दीवार से मत लगाओ। आज फैसलाबाद की तारीख का
एक बड़ा तरीन जलसा करते हुए इमरान खान ने फिर दिया कि मैं इस मुल्क की आवाम की हकीकी आज़ादी की जदोजहद कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में आने वाली रुकावट और जुल्म और ला कानूनीत रास्ते से हट जाए, साफ शफाफ इलेक्शन करा दें, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को उनकी हुकूमत हवाले कर दे, वरना मैं मौजूदा हुकूमत का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन कर दूंगा। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि इस वक्त वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खां अचकज़ई, ANP, MQM, बाप पार्टी जमातें हैं, लेकिन सारी जमातें मिल के भी एक इमरान खान का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। इमरान खान 25 सितंबर को होने वाले इलेक्शन में 9 हलकों से इलेक्शन लड़े, उसी लिए जहां जहां जाते हैं लोग अपना ही इमरान खान रिकॉर्ड तोड़ते जाते हैं। पहले अगर 50,000 थे तो लाख आ गया, लाख आ गया तो 1.25 लाख आ गया। तो अब जमातों पे ये खौफ है कि इमरान खान अगर 25 सितंबर 2022 को होने वाले इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर जाता है तो मौजूदा हुक्मरान इमरान खान ने यह भी कहा कि इनको इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। यानी कि ये इतने गैर मकबूल हो चुके हैं कि इनकी जमात के लोग भी अब इनका साथ देने से अवॉइड करते हैं। अब 80% PTI के मुताबिक इमरान खान ने मीडिया के जो बिकने वाले हैं, यकीनन मीडिया में शफाफ किरदार के लोग भी हैं, सच कहने वाले भी हैं, हकीकत कहने वाले भी हैं, जो मौजूदा हुकूमत में तनकीद करता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। दबाव डाला जाता है उस अदारे की ऑर्गेनाइजर पर कि इसको नौकरी से निकाला जाए, इसको किसी प्रोग्राम में ना आने दिया जाए। हर सच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या तमाम जुबान बंद करने से इंपोर्टेड हुकूमत जो इस वक्त सख्त अवाम के गमो गुस्से में है, क्या इनकी कारकर्दगी अच्छी हो जाएगी? याद रख लें, जब ज़्यादा जुबानों को आप चुप कराते हैं तो खामोशी में भी एक अब पैगाम होता है। आप चंद सहाफ़ियों को चुप करा लेंगे, आप खौफ के ताले उनके ज़बानों पे लगा लेंगे, आप पाँव में उनकी जंजीरें मजबूरी की डाल लेंगे, लेकिन याद रख लें ये जुल्म ज़्यादती करने वाले जीत नहीं रहे। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते क्योंकि आप हमारे हैं, हमारा आपका मुकाबला नहीं है। खुदारा सियासतदानों को सियासी मुकाबला करने दें, तमाम साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, जो जीतता है वो 10 दफ़ा आए। क्या नाज़रीन, मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को आपने मैक्सिमम जोर दिया। आर्मी चीफ ने खुद सऊदी अरब फ़ोन किया कि खुदा के लिए पैसे दिए जाएं, अमेरिका को टेलीफोन किया कि IMF को राज़ी करो, और मुश्किल तरीन शराइत पर अमेरिका कमर जवेद बाजवा की वजह से दोबारा हुआ। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत की जो की हुई महंगाई, ला कानूनीत और अपने लिए NRO लेना मौजूदा हुक्मरानों की ना सिर्फ शर्मिंदगी का बायस बन गया बल्कि अवाम में जाना भी इनका मुश्किल हो गया। ऐसी हालात में इंपोर्टेड हुकूमत ज़हनी तौर पर शिकस्त कबूल कर चुकी है और किसी भी कीमत पर मौजूदा हुक्मरान इमरान खान का मुकाबला करने से गुरेज कर रहे हैं और ताकतवर हल्कों को कह रहे हैं खुदा के लिए इमरान खान को हमारे रास्ते से निकलवाएं। लेकिन अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ गम और गुस्सा इमरान खान के आज के फैसलाबाद के जलसे में ऐसा ही लगता था कि आबद शेर अली इलेक्शन से कहीं 2 दिन पहले इलेक्शन से विड्रा ही ना हो जाए। नून लीग खुल के वोट भी नहीं मांग डाल रही। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। रोज़मर्रा की अशिया की कीमत में इजाफा की वजह से आम आदमी रोज़ाना जलसे जुलूस निकाल रहे हैं। वापडा ने बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर सिक्योरिटी मांग ली है। मौजूदा सूरत हाल पर नाज़रीन, क्या चंद सहाफ़ियों को मौजूदा हुकूमत मोहतरम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी काबू करके कौम को बेवकूफ़ बना सकते हैं? नहीं। चंद सहाफ़ियों को आप अपने लिए, अपनी ज़ुबान के लिए सब अच्छाई के पैगाम दोगे, लेकिन 22 करोड़ अवाम को एक ही वक्त में बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन है। तनकीद करने वालों को तो इंतकाम का निशाना बना रहे हो, लेकिन जिनको नवाज रहे हो वो आपकी क्रेडिबिलिटी में मज़ीद डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई भी लीडर अवाम में मकबूल ना हो, अवाम में उसकी जड़ें ना हो, तो सोशल मीडिया या मीडिया पे अरबों रुपये लगाने से अवाम का नुकसान होगा। मौजूदा हुक्मरान इमरान खान के मुकाबले से भाग रही है और इमरान खान
मुकाबले के लिए चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है 13 जमातें मिल के मेरे साथ इलेक्शन लड़ लो, मैं कबूल करूँगा। क्या इमरान खान सितंबर का महीना सितम ढाने के लिए तैयार हो चुका है और ये लगता है कि सितंबर इमरान खान के लिए खुशखबरी है और हुकूमती इत्तेहादियों के लिए अफसोस की खबरें और नाकामियों का एक सिलसिला शुरू होता जा रहा है। देखना यह है कि हुकूमत इंतकाम में आकर इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट कराने या गिरफ्तार करने का रिस्क लेकर मुल्क को अनारकी की तरफ भेजते हैं या साफ शफाफ इलेक्शन करके मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार दे के ताकि वो 5 सालों के लिए पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जाए। तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।